हेलो, मैं दीपक त्यागी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अध्यात्म एजुकेशन पॉइंट में। इससे पहली वीडियो में जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था इंटीग्रेशन का, आज मैं इंटीग्रेशन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं और वह है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसके अंदर मेनली हम जिस तरीके से वहाँ पर चेन रूल का कॉन्सेप्ट यूज करते थे उसी तरीके से ये है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मान लो हमें ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छे से आ जाता है तो इंटीग्रेशन की लगभग आधी प्रॉब्लम यहाँ पर ही समाप्त हो जाती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन और कैसे यूज करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन, तो देखिए मेनली तुम्हें पहली जो आइडेंटिटीज बताई थी वो तो सब पता ही होनी चाहिए। I इक्वल टू, मान लो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान देंगे, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। तो जैसे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, वन का अगर पहली चीज सब्स्टिट्यूशन के लिए ये देखते हैं कि किसी चीज को डिफरेंशिएट करने पे दूसरी चीज आ रही है और क्या उससे हमें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, कैसे पता करेंगे। जैसे 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो यानी कि अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो ये चीज आ सकती है। कैसे, देखिए लेट कर लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब हम अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x और इंटू dx इक्वल टू कितना हो गया dt। यहां तक क्लियर। अब अगर तुम्हें डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे dx इक्वल टू कितना हुआ dt अपॉन 2x। यहां तक क्लियर। तो हमने ये किसकी वैल्यू निकाल दी, dx की। I इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, इसे t माना तो इसकी जगह t लिख दिया और dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 2x। 2x से 2x कैंसिल, तो यहां से कितना आया 1 अपॉन t। तो यह I इक्वल टू हो गया 1 अपॉन t इंटू dt, और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या हो गया log t प्लस c। और अगर हमारा क्वेश्चन x में है तो आंसर भी x में ही होगा। अगर हमने यहाँ पे t की वैल्यू क्या थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c। आ गया होगा समझ में। जब हम लेट कर रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, dx इक्वल टू dt, तो यहाँ से अगर 2x dx की वैल्यू dt ऐसे भी रख सकते थे, 2x dx डायरेक्ट dt आ जाता तो हम डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते। अगर नहीं आता तो पहले स्टार्टिंग है तो dx की वैल्यू निकाल दी dt अपॉन 2x और यहाँ पुट कर दिया dx की जगह पे dt अपॉन 2x। से 2x कैंसिल, 1 अपॉन t dt log t प्लस c log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आज की जो इस वीडियो का मेन जो मेरा मोटिव है वो ये है कि आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन का मेनली कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाए या बता दिया जाए। अब इसमें यहाँ तक क्लियर होगा कि किस तरीके से, ऐसे ही एक 1 बाय 1 हम कई क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक इसके इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, I इक्वल टू log x अपॉन x। देखिए अब log x, अगर देखो मैं x को ये नहीं है हमेशा कि हम डिनोमिनेटर को t मानते हैं या न्यूमरेटर को t मानते हैं, देखेंगे कि हमें से किससे कौन सी चीज मिल रही है और क्या उसका डिफरेंशिएशन करने पे हमें कोई फायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, ठीक है आ रहा है 1 अपॉन x अपनी जगह पे, लेकिन अगर x का डिफरेंशिएशन करूं तो 1 होता है और 1 से हमें कोई प्रॉफिट नहीं है, तो इसलिए किसे t मानेंगे log x को। तो लेट कर लिया, अब log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इंटू dx इक्वल टू dt। चाहो तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, नहीं तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ से dx कैलकुलेट कर लिया। तो I इक्वल टू कितना हो गया, log x को हमने t माना और ये x dt, x से x कैंसिल, कितना आ गया t dt, t की पावर 1, और अगर t की पावर 1 है तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c। आंसर आया t स्क्वायर अपॉन 2
अब t की वैल्यू रख देंगे, t क्या था, ये आ गया log x का स्क्वायर प्लस c। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और 1/x यहाँ पर गिवन है, तो ये 1/x दिख रहा है। तो इसलिए हमने log x को t मान लिया, तो 1/x dx dt, dx इक्वल टू x dt, t upon x, और यहाँ से इसकी dx की वैल्यू x dt, x कैंसिल, t की पावर 1, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये x की स्क्वायर अपॉन 2t की वैल्यू पुट कर दी। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है i इक्वल टू, मान लो एक बार और देखते हैं, ये क्वेश्चन है थर्ड, x प्लस x log x, x प्लस x log x। तो जब इसे देखेंगे तो 1/x कॉमन, यहां तक कोई डाउट? अब देखिए x को डिफरेंशिएशन करने में 1 आ रहा है, लेकिन ये तो बच रहा है, जबकि हमें पता है यहाँ डिवाइड रूल नहीं होता, और ना ही कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जो आधा कॉन्सेप्ट t में आए और आधा x में आए। तो इसके लिए अगर मैं 1 को इसे t मानता हूं, तो 1 का 0, log x का 1/x आ रहा है, तो लेट कर लिया 1 का 0, तो यहां से dx की वैल्यू कितनी आ गई, x dt, dx इक्वल टू x dt, कोई दिक्कत? अब जब dx x dt के इक्वल आ रहा है, i इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1/x, इसे t मान लिया था, और यहां से कितना आ गया, x से x कैंसिल, कितना हुआ 1/t dt, 1/t का इंटीग्रेशन t प्लस c। अब t की वैल्यू रख देंगे, कितनी हो जाएगी, एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को, हमने यहाँ से x कॉमन लिया। सबसे पहला मेरा कहने का मतलब यही है कि तुम्हें ये देखना आ जाए कि किसे t मानना है, तो आधी प्रॉब्लम तो वहां पर ही खत्म हो जाती है। जैसे 1 प्लस, क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन यही रहता है हर किसी को कि t किसे माने, तो 1 प्लस log x क्यों मानने हैं, क्योंकि पहले यहाँ ही देख लेंगे 1 का 0, log x का 1/x, तो इस पूरे को डिफरेंशिएट करने पे 1/x आ रहा है, तो 1/x dx इक्वल टू dt, dx की वैल्यू x dt, x से x कैंसिल, तो 1/t का log t, नट पे t की वैल्यू रख दी, 1 प्लस log x प्लस c। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में i इक्वल टू, मान लीजिए 2x और cos x स्क्वायर dx। अब देखो, क्या मैंने कहा था कि हमारे पास प्रोडक्ट रूल होता है, लेकिन अभी मैंने उसका कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, तो अभी तक तो यही समझो कि इसका रूल अभी नहीं है, जब आएगा तब बताएंगे कि किस तरीके से यूज करते हैं। अब जैसे इसे t मान रहे हैं, तो कितना होगा 2x का 2, तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ फिर भी x स्क्वायर बच गया। तो अगर हम लेट कर ले x स्क्वायर को t, तो देखिए क्या कोई फायदा है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो 2x इंटू dx इक्वल टू कितना हो गया dt। तो यहाँ से अगर मैं dx की वैल्यू निकाल दूं, तो dt अपॉन कितनी हो जाएगी 2x, तो दिक्कत, तो i इक्वल टू हो गया 2x cos t और dt अपॉन 2x। देखिए यहाँ से 2x ऐसे ही लिख दिया, x स्क्वायर को t लिखा, और dx की वैल्यू dt अपॉन 2x, इस 2 से 2 कैंसिल, cos t dt। अब cos x का इंटीग्रेशन अभी लिखाया था पिछली वीडियो में, कितना हो गया sin t, अब t की वैल्यू रख देंगे sin x स्क्वायर प्लस c। तो समझ में आ गया होगा
एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, 2x dx इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 2x, तो 2x से 2x cos t का sin t, t की वैल्यू रख दी x स्क्वायर प्लस c। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से t लेट करना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, I इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर x क्यूब dx। अब जब हम यहाँ देखते हैं, देखो x स्क्वायर को t मानने कितना आ रहा है 2x, क्या वो e की पावर में आ सकता है? नहीं, तो यानी कि इसे तो नहीं लेट कर। लेकिन जब x की क्यूब को लेट करना है तो क्या आ रहा है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर है, x स्क्वायर है तो लेट कर लेंगे x की क्यूब का डिफरेंशिएशन dt। अब 3x स्क्वायर को उधर, यहां तक समझ में आ गया। 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू dt अपॉन 3x स्क्वायर। I इक्वल टू, इसे t माना, x क्यूब को t लिख दिया, और dt अपॉन x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन 3 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, और ये हो जाएगा। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन, अब t की वैल्यू रख दी, x की क्यूब प्लस c। देखो x की क्यूब को मैंने t मान लिया, तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू dt अपॉन 3x स्क्वायर। अब x स्क्वायर e की पावर t, dt अपॉन 3x, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो 1 अपॉन 3 बाहर, e की पावर t dt। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन, e की पावर t, अब t की वैल्यू रख दी x की क्यूब प्लस c। आ गया सबको समझ में? तो चलिए फिर आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, I इक्वल टू साइन log x अपॉन x। अब तो खुद बता सकते हैं क्या होता है, किसे t मानेंगे? यस, log x का t मानेंगे, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x। तो लेट कर लिया log x इक्वल टू t, तो log x का डिफरेंशिएशन, तो यहां से dx की वैल्यू x dt, dx की वैल्यू x dt। तो जब यहां से सोल्व करेंगे, साइन log x को t अपॉन x और dx dt। यहां तक कोई एक बार दोबारा देख लें, जब हम लेट कर रहे हैं किसे, इसे साइन log x, तो log x को t मान लिया, हमें पता है कि log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है dt, तो यहां से x dt। अब dx की वैल्यू x dt, x से x कैंसिल, कितना आ गया sin t। अब sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, और अगर हम t की वैल्यू रख दें cos log x और प्लस c, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो log x 1 अपॉन x, x dx x dt, यहाँ पे t रख दिया, dx की x dt, x से x कैंसिल, तो sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 6, I इक्वल टू कितना sec स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan x। देखिए sec स्क्वायर x को t मानेंगे तो आएगा 2 sec x tan x, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास पहली चीज तो sec x tan x है ही नहीं। लेकिन अगर इसे t माने, a स्क्वायर का 0, b स्क्वायर कांस्टेंट ऐसे ही लिखा रहेगा, tan x का sec स्क्वायर x, यानी कि इससे ये चीज मिल जाएगी। तो लेट करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan x इक्वल टू t। अगर मैं इसे t मान रहा हूं तो a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, b स्क्वायर कांस्टेंट है ऐसे ही लिखा रहेगा, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx किसके इक्वल हो गया dt के।
जब sec स्क्वायर एक्स dx dt आ गया तो यहां से अगर मैं sec स्क्वायर एक्स b स्क्वायर dx इक्वल टू dt, यहां तक कोई डाउट? नो, ठीक है, वेरी गुड। अब अगर हम यहां से sec स्क्वायर एक्स इसकी dx की वैल्यू निकाल दें तो dx इक्वल टू dt अपॉन b स्क्वायर sec स्क्वायर एक्स। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल डेरिवेटिव क्या है, स्क्वायर का 0, b स्क्वायर tan x का sec स्क्वायर x dx, तो b स्क्वायर sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, तो dx dt अपॉन b स्क्वायर sec स्क्वायर x। तो जब हम यहाँ सोल्व करते हैं तो i इक्वल टू sec स्क्वायर x, इसे हमने t मान लिया, और ये हो गया dt अपॉन sec स्क्वायर x है sec स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर, कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लेंगे, अंदर 1 अपॉन t dt। कोई दिक्कत? यहाँ तक देखिए, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की इसको t माना था, sec स्क्वायर x ऐसे लिख दिया, dx की वैल्यू ये रही, यहाँ लिख दी, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर 1 अपॉन t, 1 अपॉन t का log t प्लस c, 1 अपॉन b स्क्वायर log, अब यहाँ पे t की वैल्यू रख देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan x प्लस c, तो ये हमारा आंसर आ गया। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t और t की ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा और टिपिकल ले लेते हैं। i इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस रूट एक्स। तो देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन के बिना नहीं होगा, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट की जरूरत है। कैसे? मान लो हमारे पास 1 अपॉन x है, रूट x है, क्या कॉमन आ सकता है इनसे? जैसे इस x को क्या लिख सकते हैं, रूट x इंटू रूट एक्स, तो पता होगा सबको, रूट x इंटू रूट एक्स होता है x। हाँ जी बताइए, तो एकदम सही, यस। तो रूट x आ गया। अगर मैंने यहां से रूट x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, रूट x प्लस 1, तो दिक्कत, तो एकदम सही। लेकिन अगर मैं इस रूट x को t मानता हूं, अब ध्यान से देखो, तो 1 अपॉन 2 रूट x आएगा, लेकिन यहाँ 1 अपॉन 2 रूट x नहीं है, क्या है, रूट x प्लस 1। तो ये 1 है, इस वजह से इसे t नहीं लेट कर सकते। अब हम t किसे लेट करेंगे, रूट x प्लस 1 को। क्यों? क्योंकि रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, 1 का 0, तो ये आ जाएगा, तो इसलिए हम लेट कर लेंगे रूट x प्लस 1 को कितना, t। रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x और 1 का 0 इक्वल टू dt। तो यहां से अगर मैं dx की वैल्यू निकालूं, 2 रूट x इंटू dt, dx की वैल्यू आ गई 2 रूट x इंटू dt। अब जब इसे सोल्व करेंगे क्या आएगा, यहां देखो ध्यान से, हमारी ये जनरल इक्वेशन थी, तो क्या बचा, 1 अपॉन एक आ गया रूट x, और इसे मैंने t माना, ये लिख दिया इसकी जगह t। अब dx की वैल्यू कितनी आ गई, अब रूट x से रूट x कैंसिल, समझ में आ गया। तो यहां से जब हमने रूट x कॉमन ले लिया, तो ये ध्यान से देखिए एक बार, x को हमने लिख दिया रूट x प्लस, क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमें रूट x कॉमन लेना है। तो यहां से रूट x कॉमन ले लिया, तो रूट x प्लस 1 बचा। अगर इसे t मानता हूं तो 2 रूट x आता है, जबकि मेरे पास रूट x प्लस 1 है, तो इसलिए इसे t मानेंगे। तो जब रूट x प्लस 1 को t माना, तो रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, 1 का 0, तो यहाँ से dx की वैल्यू 2 रूट x dx। यहाँ पर जो है हमने dx की और इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी जगह t और dx की 1 अपॉन t, 2 बाहर, 1 अपॉन t dt। अब 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, अब t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 2 log
रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। मेरे ख्याल से आपको अब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं भी हुआ है तो हम एक क्वेश्चन और करते हैं, और उसके साथ मेरे ख्याल से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं, जैसे 7 की पावर x। यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज होगी, इंटीग्रेशन अभी दिखाया था a की पावर x अपॉन log a। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सी बुकों में अलग अलग तरीके से करके दिखाया है। कुछ ने इसी को टी लैट कर लिया, कुछ ने कुछ कर लिया, और कुछ ने ऐसे भी डायरेक्ट भी कर दिया, लेकिन मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर हम लैट कर लेते हैं, ध्यान से देखना, 7 की पावर x को कितना t, अगर 7 की पावर x को t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसे t मानते हैं उसका हमेशा डिफरेंशिएशन ही करते हैं। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, तो d अपॉन dx a की पावर x का a की पावर x log a। तो जब सोल्व कर रहे हैं तो 7 की पावर x का a की पावर x log a इंटू dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 7 की पावर x log 7। अब ध्यान से देखें, i इक्वल टू कितना बन गया, 7 की पावर, इसे मैंने t मान लिया, x ये लिख दिया, और dt अपॉन log 7 की पावर x से 7 की पावर x कैंसिल, log 7 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो यह आ गया i इक्वल टू कितना, इसे पहले बाहर ले लेते हैं, 1 अपॉन log 7 और इंटीग्रेशन 7 की पावर t और dt। यहाँ तक कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया होगा सबको। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये रहा फॉर्मूला, तो ये लगाएंगे log 7 और 7 की पावर t, a की पावर t का इंटीग्रेशन a की पावर t अपॉन log a प्लस c। यहां तक इन सब का जो log का बेस है वो e है। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे t की, तो कितना हो जाएगा, अगर t की वैल्यू रख दें यहाँ से, तो t कितना है, 7 की पावर x, तो 7 की पावर x अपॉन log 7 का स्क्वायर प्लस c। तो इस तरीके से हम, ये और भी हो सकता था क्वेश्चन, इसी तरीके से आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 7 की पावर x, 7 की पावर x और 7 की पावर x, ये भी एक क्वेश्चन है। अगर चाहो तो इसे अपना घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे ख्याल से आप सभी को सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इसके बाद जो है आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।